your chapter number 1, Glorious India, from beginning to 1206 AD. We, in our last class, we already discussed about the many dynasties, just like the we completed Mauryan dynasty, then after we completed the Satavahan dynasties, and after that we completed our most important part, Gupta's dynasties and their society. Okay, and our today's class we are going to take a new topic with two new dynasties. हम लोग आज की क्लास के अंदर बच्चों दो नई डायनेस्टीज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो बिल्कुल अलग है। हम लोग जो टॉपिक पढ़ चुके हैं उससे बिल्कुल हटकर है, ठीक है। तो यहाँ पर आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो एक रहेगा पालास डायनेस्टी और सेकंड रहेगा राष्ट्रकूटास, ठीक है। तो टोटल मिलाकर वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर टू न्यू टॉपिक्स, Pal dynasty and the Rashtrakutas dynasty. Look students, before starting this topic, I already want to give मैं आपके माइंड में एक चीज डालना चाहती हूँ कि ये जो डायनेस्टीज अब हम पढ़ने चाह रहे हैं, पाल, देन Rashtrakutas, and after it we also discuss about the Gurjar Pratiharas, ये भी डायनेस्टी थी। इन तीनों ही डायनेस्टीज को हम लोग आपस में इंटरकनेक्टेड करते हुए पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत लंबा 300 ईयर का एक 3 पार्टी स्ट्रगल भी हम लोग डिस्कस करेंगे। कन्नौज को लेकर जो युद्ध हुआ, जो बैटल चलता रहा तीनों डायनेस्टीज के बीच में रहकर, तो आप जब भी पढ़ेंगे टॉपिक तो आपको ये चीज आप देखेंगे कि बार बार कुछ चीज के नाम राष्ट्रकूटा से या गुर्जर प्रतिहार से पालास का है, और पालास डायनेस्टी के कई सारे नाम जब आप राष्ट्रकूटास के बारे में पढ़ेंगे, गुर्जर प्रतिहारास के बारे में पढ़ेंगे, तब आप लोग ये चीज देखेंगे कि हाँ हमने ये इन रूलर्स के बारे में उस डायनेस्टी में पढ़ा था और वापस हम लोग इसको वापस रिपीट कर रहे हैं। तो कुछ ऐसे नाम यहाँ पर आने वाले हैं जो आगे आने वाली 3 डायनेस्टीज में कंटिन्यूटी के अंदर हम लोग सुनते जाएंगे उन नामों को, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, टेक इट इन योर माइंड दैट Pal, Rashtrakutas and third dynasty Gurjar Pratiharas are the interconnected dynasties because of the battle for the कन्नौज को लेकर, जो कि यूपी के अंदर है। इस जगह को लेकर इन तीनों डायनेस्टीज के बीच में 300 सालों तक एक लंबा स्ट्रगल चलता रहा, और ये तीनों ही डायनेस्टीज अपने पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर कन्नौज के ऊपर इन्होंने ओवरटेक किया, राज किया। फिर एक डायनेस्टी आई, इनको हटाया, फिर उस डायनेस्टी ने अपना किंगडम में उस कन्नौज को मर्ज किया। तो कहने का मतलब है कि कन्नौज के कारण ये तीनों ही डायनेस्टीज आपस में इंटरकनेक्टेड है। कई बार हम रिलेटेड में कई सारे किंग्स के नाम पढ़ने वाले हैं। तो इसी के साथ बच्चों हम आज अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, पालास डायनेस्टी। ओके, सो द फर्स्ट थिंग इज दैट द टाइम पीरियड ऑफ द पालास डायनेस्टी वाज स्टार्टेड फ्रॉम द 750 AD in the region of the Bengal। ये वही बंगाल है जिसको आप वेस्ट बंगाल भी कहते हो, लेकिन एट प्रेजेंट भी बंगाल का रीजन है जो एक बिल्कुल सिंटावा सा रीजन है। लेकिन ये जो रीजन है थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि कुछ पार्ट पूरा वेस्ट बंगाल का है ये, लेकिन इसी के साथ में कुछ पार्ट और इंक्लूड होता है, ठीक है। तो पालास डायनेस्टी वाज इमर्ज्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द 750 AD, द रीजन ऑफ द बंगाल। एट प्रेजेंट जो बंगाल का रीजन है वही। द फाउंडर वाज द गोपाल। इस डायनेस्टी का जो फाउंडर है, जिसने इस डायनेस्टी को स्टार्ट किया, गोपाल। एंड आफ्टर दैट द नेक्स्ट फेमस रूलर वाज द धर्मपाला, एंड आफ्टर द धर्मपाला द मोस्ट इंपॉर्टेंट पावरफुल रूलर वाज द बेकपाला। तो देखिएगा आप स्टूडेंट्स कि बेसिकली जैसे हमने मौर्यास पढ़ा, हमने गुप्तास पढ़ा, वहां पर हमने सक्सेसर्स के बारे में पढ़ा कि या रूलर, उसकी डेथ के बाद में उसका सन जो है वो नेक्स्ट रूलर बन रहा है, उसके बाद में उसका सन नेक्स्ट रूलर बन रहा है। बट यहाँ पर हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो हम इस डायनेस्टी के अपनी कुछ फेमस पर्सनालिटीज, कुछ फेमस पावरफुल किंग्स के बारे में ही डिस्कस करेंगे, जिनका हिस्ट्री के अंदर कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन रहा है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ऐसा कंपल्सरी यहाँ नहीं है कि गोपाला का ही बेटा था धर्मपाल, या धर्मपाल के बाद ही देवपाल उसका बेटा हुआ। तो ये यहाँ पर ये चीज आपको ध्यान में रखनी है स्टूडेंट्स। हमने पाल डायनेस्टी में ओनली उन टॉपिक्स, उन पर्सनालिटीज को, किंग्स को लिया है जो इस डायनेस्टी के कुछ मेन या फेमस किंग्स थे, पावरफुल थे, ठीक है। तो इसीलिए गोपाल जो कि पाल डायनेस्टी का
फाउंडर था। आफ्टर द गोपाला, द धर्मपाला वाज द मोस्ट फेमस एंड द पावरफुल रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी एंड आफ्टर इट देवपाला। देवपाला की डेथ के बाद, या ये कह सकते हैं कि पाला डायनेस्टी का जो पावर था, जो किंगडम था, जो स्ट्रेंथ थी, वो देवपाला तक तो बनी रही, लेकिन आफ्टर द देवपाला दिस डायनेस्टी वाज स्टार्टेड टू डेक्लाइन। ये डायनेस्टी धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो गई, और इसका जो सबसे बड़ा रीजन था वो था बैटल फॉर द कन्नौज, जिसको ट्रीपार्टियल स्ट्रगल के नाम से जाना जाता है। मतलब ये कह सकते हैं कि देखिए बच्चों, जैसे ये कन्नौज का रीजन है, इस कन्नौज को पाने के लिए यहाँ पर पाल डायनेस्टी भी कोशिश कर रही है, गुर्जर प्रतिहारा भी कोशिश कर रहे हैं, और साथ ही राष्ट्रकूटास भी कंटिन्यू कोशिश कर रहे थे कि किसी भी तरह से कन्नौज को ओवरथ्रोन कर दिया जाए, अपने किंगडम में मर्ज कर दिया जाए, ठीक है। और इसी कारण से 300 इयर्स तक, 300 सालों तक ये जितनी भी डायनेस्टीज है आपस में लड़ती रही। और आपको ये पता होगा बच्चों कि कंटिन्यूटी में अगर कोई किंगडम वॉर के अंदर इंगेज रहेगा तो कहीं ना कहीं उस किंगडम की उसकी पावर कम होगी, उसकी इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो भी खराब हो जाएगी, उसकी सोशल कंडीशन जो है, आर्किटेक्चर्स, आर्ट है ना, जिसका डेवलपमेंट किंग्स हर समय टाइम टू टाइम करते थे। तो कहीं ना कहीं इस वॉर के कारण, स्ट्रगल के कारण इन किंगडम्स की पावर धीरे धीरे खत्म होती गई, ये किंगडम कमजोर होते गए, और एक टाइम ऐसा आ गया कि पूरी तरह से ये खत्म हो गए, ठीक है। तो देवपाला के बाद जितने भी किंग हुए, या ये कह सकते हैं कि पाल डायनेस्टी की जितनी भी पावर थी वो धीरे धीरे डेक्लाइन तक पहुंच गई, ठीक है। धर्मपाला वाज द मोस्ट पावरफुल रूलर, ही टुक कंट्रोल ओवर द कन्नौज। इसी डायनेस्टी का जो सबसे पावरफुल रूलर हुआ था वो हुआ था धर्मपाल, जिसने अपने टाइम पीरियड में, अपने रीजन में कन्नौज को ओवरथ्रो किया, मतलब इस कन्नौज पर इसने कंट्रोल किया, और ये पाल डायनेस्टी की सबसे बड़ी अचीवमेंट मानी जाती है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि 300 ईयर तक स्ट्रगल चलता रहा, कभी पालास ने कन्नौज पर कंट्रोल किया, कभी राष्ट्रकूटास ने किया, कभी गुर्जर प्रतिहारा ने इस पर कंट्रोल किया। तो कहने का मतलब कि धर्मपाल ऐसा किंग था जिसने पहली बार कन्नौज को ओवरथ्रोन किया और इसे अपने किंगडम में मर्ज किया। सेकेंडली, पाला रूलर वर द फॉलोवर ऑफ द बुद्धिज्म। आपको ये चीज ध्यान में रखनी है बच्चों कि बेसिकली ये बुद्धिज्म रिलीजन को फॉलो करते थे। तो ऑब्वियसली अगर बुद्धिज्म रिलीजन को फॉलो करेंगे तो ये चैत्यास बिल्ड करवाएंगे, विहारास बिल्ड करवाएंगे। चैत्यास क्या होते हैं? बुद्धिज्म रिलीजन के जो मॉन्क्स होते हैं उनके जो पूजा करने की, जो वर्शिप करने की जो जगह होती है, जो प्लेस होती है, उसको चैत्यास कहा जाता है। और विहारास का मतलब होता है बुद्धिस्ट मॉन्क्स के रहने की जो जगह होती है, जहाँ पर ये मॉन्क्स रहते थे या ये जो साधु रहते थे, है ना, उस जगह को विहारास कहा गया। तो पाल डायनेस्टी के टाइम पीरियड में बुद्धिज्म जो था वो सबसे ज्यादा डेवलप हुआ, ये रिलीजन सबसे ज्यादा स्प्रेड हुआ, और इन डायनेस्टीज के जितने भी किंग्स थे, इन राजाओं ने या इन किंग्स ने इस बुद्धिज्म रिलीजन को स्प्रेड करने के लिए या इस रिलीजन से रिलेटेड कई सारे चैत्यास और विहारास बनाए, जिसमें से दो बहुत ही फेमस है, द महाविहारास ऑफ द नालंदा एंड द विक्रमशिला गॉड प्रोटेक्शन। इन्होंने अपने टाइम पीरियड में नालंदा और विक्रमशिला के जो महाविहार थे इनको प्रोटेक्शन दिया और इनको और ज्यादा डेवलप किया। जैसा कि मैंने बता दिया है, विहार का मतलब जहाँ पर बुद्धिस्ट मॉन्क रहते थे उनके रहने की जो जगह थी उसको महाविहार कहा गया। ओके, देन द पाला रूलर गेव प्रोटेक्शन टू द स्कल्पचर्स लाइक द भीमन एंड द दिक्पाल। अब देखिए, पाल डायनेस्टी के रूलर जो थे वो बुद्धिस्ट ओनली रिलीजन पर ही ध्यान नहीं दे रहे थे, ओनली ये नहीं था कि वो सिर्फ पर्टिकुलर एक रिलीजन को सपोर्ट कर रहे हैं, इसी के साथ में इन्होंने अपने टाइम पीरियड में आर्ट और आर्किटेक्चर पर भी बहुत ज्यादा ध्यान दिया। कुछ फेमस आर्किटेक्चर स्कल्पचर्स में, स्कल्पचर का मतलब मूर्तिकार, जो मूर्तियां बनाते थे उनको इन्होंने पार्टनेज दिया, सपोर्ट किया। उनमें से दो स्कल्पचर्स के नाम यहाँ दिया है, एक तो दिया है भीमन और एक दिया है दिक्पाल, जिनको इन्होंने अपने रीजन के अंदर प्रोटेक्शन दिया ताकि ये बहुत ही अच्छी से अच्छी अपनी आर्ट को डेवलप कर सके, अच्छी से अच्छी मूर्तियां बना सके, ठीक है। आफ्टर द देवपाल द पावर ऑफ दिस डायनेस्टी स्टार्टेड टू फेल। ये डायनेस्टी की जो पावर थी वो खत्म होने लगी। कारण मैं बता चुकी हूँ, क्योंकि सारी तीनों की डायनेस्टी जो है कन्नौज पर अपना अधिकार
रिचन या पावरफुल किंगडम था, इसीलिए हर कोई इसको पाना चाहता था, ठीक है। द इन्वेंशन बाय द गुर्जर रूलर स्टार्टेड इनके टाइम पीरियड में, मतलब देवपाल के बाद में बेसिकली कन्नौज के अलावा जो दूसरा कारण था पालास डायनेस्टी के वीकेंड होने का, वो कारण था द इन्वेंशन बाय द गुर्जर पृथ्वीराज, क्योंकि कन्नौज को लेकर आपस में झगड़ा था और इसीलिए कंटिन्यूसली गुर्जर जो है वो पालास पर अटैक किए जा रहे थे, और कंटिन्यूसली अटैक करने के कारण भी इनका पावर कहीं कहीं खत्म हो गया, ठीक है। एंड इन द 12th सेंचुरी द स्पेन ऑफ द पालास डायनेस्टी वीकेंड, और इस तरह से 12th सेंचुरी तक आते आते इस डायनेस्टी की पूरी पावर जो है वो धीरे धीरे खत्म हो गई। तो यहाँ तक ही कह सकते हैं कि जो ये डायनेस्टी है इसकी स्टार्टिंग होती है 750 AD के अंदर, और 12th सेंचुरी तक आते आते ये डायनेस्टी पूरी तरह से कमजोर हो जाती है, खत्म होने की कगार पर आ जाती है। तो टोटल मिला के ये यहाँ पर हमारा एक छोटा सा पाला डायनेस्टी जो हमने कंप्लीट कर दिया है। स्टूडेंट्स, इसमें आपको जो बात ध्यान रखनी है, एक तो चीज आपको ये ध्यान रखना है द फॉलोअर ऑफ द बुद्धिज्म, ठीक है। एंड सेकेंडली द पाल डायनेस्टी वाज आल्सो एंगेज्ड इन द थ्री पार्टीज स्ट्रगल फॉर द कन्नौज। कन्नौज के लिए जो थ्री पार्टीज स्ट्रगल हुआ था उसमें ये डायनेस्टी एंगेज थी, और यही इसका सबसे बड़ा कारण था कि धीरे धीरे 12th सेंचुरी तक आते आते ये डायनेस्टी पूरी तरह से खत्म हो गई, वीकेंड तक आ गई, ठीक है ना। और सेकंड थिंग ये हो जाएगी कि इन्होंने महाविहारास बनाए, नालंदा महाविहारास को इन्होंने प्रोटेक्शन दिया, सपोर्ट दिया। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपका ये एक टॉपिक यहाँ पर खत्म होता है। अब हम चलते हैं अपने न्यू टॉपिक पर, जिसका नाम है राष्ट्रकूटास। और इन्हीं राष्ट्रकूट डायनेस्टी के जितने भी रूलर्स थे उनको अरेबियन जो रूलर थे, या ये कह सकते हैं जो अरेबियंस थे, उन्होंने इनको कहा बलहारा या बलराज। बलराज का मतलब ही क्या होता है? बल का मतलब होता है पावर, और इसी कारण राष्ट्रकूटा जो है, देखिए बच्चों ये और ये टाइम पीरियड सेम है, हम यहाँ पर 750 डिस्कस कर रहे थे और ये 736 AD है। तो लगभग क्या है, पालास डायनेस्टी और राष्ट्रकूटा डायनेस्टी का जो टाइम पीरियड है वो सेम टाइम पीरियड है, ठीक है ना। और उस समय में ये बहुत ही मोस्ट पावरफुल डायनेस्टी मानी जाती थी, इसीलिए अरेबियंस ने इनको क्या कहा, बलहारास या फिर बलराज। ओके, तो फर्स्ट थिंग यू हैव टू रिमाइंड इन योर माइंड इज द बलहारा, आपको ध्यान में रखना है ये चीज। एंड द टाइम पीरियड ऑफ दिस डायनेस्टी वाज स्टार्टेड फ्रॉम द 736 AD। इस डायनेस्टी का टाइम पीरियड शुरू होता है 736 AD से। एंड द रीजन ऑफ महाराष्ट्र एंड कर्नाटक, महाराष्ट्र एंड कर्नाटक का जो रीजन है वह इस डायनेस्टी का मेन किंगडम का पार्ट माना जाता है। जैसे आप देखिए बच्चों कि ये गुजरात और ये इंडिया के मैं साउथ पार्ट बना रही हूँ, ठीक है ना। तो इंडिया का जो साउथर्न पार्ट है गुजरात के बाद में इस तरह से गुजरात को अगर हम छोड़ दें तो ये वाला जो रीजन है महाराष्ट्र और कर्नाटक, केरल को छोड़ देना है। तो टोटल मिला के ये जो पार्ट है ये था राष्ट्रकूटास का रीजन, ठीक है। तो द रीजन ऑफ द महाराष्ट्र एंड द कर्नाटक एंड देयर कैपिटल वाज द नासिक। शुरुआत में लोगों की जो कैपिटल सिटी थी वो क्या थी, नासिक थी। आज के प्रेजेंट में नासिक को नासिक के नाम से ही जानते हैं बच्चों। एंड द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी वाज द दंतीगुप्त। जो फाउंडर था इस डायनेस्टी का वो था दंतीगुप्त। हम लोग आगे वापस इसको रिपीट करेंगे कि दंतीगुप्त एक्चुअली में कोई फेमस रूलर नहीं था, ऐसा नहीं कि ही वाज बिलोंगिंग टू द वेरी फेमस रॉयल फैमिली, है ना। आफ्टर द दंतीगुप्त द फेमस रूलर बिकम द कृष्ण फर्स्ट, आफ्टर कृष्ण फर्स्ट the Dhruv, and after Dhruv the Govind third, Amogharsh, Krishna third, and the Indra third, and after the Indra third was the second. These are the main important ruler of this dynasty. ये कुछ फेमस रूलर हैं जो इस डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। लेकिन यहाँ पर ये भी बता दूं कि यहाँ पर भी जो मैंने इस डायनेस्टी के कुछ रूलर्स के नाम लिखे हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ सारे के सारे एक ही बेटे के बाद बेटे उसके रूलर बने डायनेस्टी के, ठीक है। यहाँ और भी कुछ फेमस रूलर्स को ही डिस्कस कर रहे हैं, ओके। एंड देयर वर 14 किंग्स इन दिस डायनेस्टी। इस डायनेस्टी में टोटल मिला के 14 किंग्स हुए, 14 राजा हुए जो सबसे ज्यादा पावरफुल माने जाते हैं, ठीक है। द दंतीगुप्त वाज द लॉर्ड अंडर द चालुक्यास ऑफ द बाटापुर।
बेसिकली दंतिदूत कौन था? दंतिदूत वाज द लॉर्ड। लॉर्ड का मतलब सामंत। सामंत मतलब राजा के अंडर में काम करने वाले, जो कि ये लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, है ना, जमीन का जो टैक्स आता था वो कलेक्ट करना, या इनको कुछ गांव या कुछ एरिया रीजन दिया जाता है जहां से रेवेन्यू कलेक्शन करने का काम इन लोगों का होता था। तो बेसिकली दंतिदूत वाज नॉट द रूलर इन द स्टार्टिंग, ही वाज द लॉर्ड अंडर द चालुक्यास ऑफ द वातापी। वातापी जगह का नाम है बच्चों, ठीक है। ही डिफीटेड द चालुक्य किंग कीर्तिवर्मन सेकंड। इसने चालुक्य राजा कीर्तिवर्मन को डिफीट किया, हराया, एंड आफ्टर डिफीटिंग द कीर्तिवर्मन सेकंड he became the ruler of the Vatapi and started the Rashtrakuta dynasty। कहने का मतलब सबसे पहले दंतिदूत था और he was the lord of the चालुक्यास of Vatapi। वातापी की जो चालुक्य डायनेस्टी थी उनका वो लॉर्ड था, लेकिन लेटर ही डिफीटेड द कीर्तिवर्मन सेकंड। इसने किंग कीर्तिवर्मन सेकंड को हराया, डिफीट किया, and then he become the ruler of the वातापी, और ये वातापी का रूलर बन गया। तो इस तरह से ये पूरा एक कह सकते हैं कि इसका रीजन था। और वातापी जो है कहाँ है, बेसिकली आप कह सकते हैं कि कर्नाटका वाला जो रीजन है वहीं पर ये वातापी रीजन आता है, ठीक है। एंड द कृष्ण फर्स्ट मेड द कैलाशनाथ टेंपल ऑफ द एलोरा। यहाँ पर आपका एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बच्चों, दैट हु मेड द कैलाशनाथ टेंपल ऑफ द एलोरा। एलोरा एट प्रेजेंट महाराष्ट्र औरंगाबाद, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में ये रीजन आया हुआ है। यहाँ पर जो एलोरा की केस है उसी ये कह सकते हैं कि एलोरा के अंदर यहाँ पर कैलाशनाथ टेंपल बनाया गया है। आज भी आप ये टेंपल देख सकते हैं, इसका आर्किटेक्चर देखने के बाद आप दंग रह जाएंगे कि किस तरह से आज से इतने सालों पहले भी आर्किटेक्चर के अंदर इंडिया ने कितनी प्रोग्रेस की थी। तो आपको बच्चों ये ध्यान रखना है कि कृष्ण फर्स्ट मेड द कैलाशनाथ टेंपल ऑफ द एलोरा। बच्चों यहाँ से आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है जो 1 मार्क्स का कई बार पूछा जा चुका है और आने की संभावना भी इसकी बनी रहती है। एंड द ग्रुप से डिफीटेड द गुर्जर प्रत्याहार वत्सराज। अब देखिए बच्चों, जैसा कि मैंने अपने टॉपिक की स्टार्टिंग में आपको कहा था कि हम यहाँ पर कुछ ऐसे रूलर्स के नाम भी सुनने वाले हैं जो आगे वाली डायनेस्टी में आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस द मेन इवेंट्स ऑफ द पर्टिकुलर केस। हम यहाँ पर एक एक राजा की लाइफ के कुछ मेन इवेंट्स पढ़ने जा रहे हैं जो हमारी क्लास टाइम की स्टडी के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पर पढ़ा हमने दैट दंतिदूत was the lord of under the Chalukyas and he defeated the कीर्तिवर्मन सेकंड and become the ruler। मतलब कीर्तिवर्मन सेकंड को हरा कर ये राजा बन गया। Then after we studied about the कृष्ण फर्स्ट। कृष्ण फर्स्ट का जो मेन हिस्ट्री अपनी लाइफ में काम किया क्या किया, he made the कैलाशनाथ टेंपल in the एलोरा। उसने एलोरा के अंदर कैलाशनाथ टेंपल बनाया। अब हम पढ़ रहे हैं ध्रुव के बारे में। ध्रुव defeated the गुर्जर प्रत्याहार ruler वत्सराज। Dhruv was also the ruler of this dynasty and he defeated the Gurjar Pratihar ruler Vatsraj। आगे आप जब गुर्जर प्रतिहार पढ़ेंगे तो मैं आपको अच्छे से डिस्क्राइब करूंगी कि गुर्जर प्रतिहार इसका जो रीजन था वो गुजरात और राजस्थान वाला रीजन हुआ करता था। बेसिकली राजस्थान का जो जोधपुर है, जोधपुर के मंडोर से इस डायनेस्टी की शुरुआत मानी जाती है, ठीक है। तो इस तरह से गुर्जर प्रतिहार रुलर वत्सराज को डिफीट किया ध्रुव ने। एंड देन आफ्टर गोविंद थर्ड defeated Gurjar ruler, Gurjar Pratihar ruler Nagabhat second। गोविंद थर्ड जो भी इसी डायनेस्टी से रिलेटेड रूलर था, he also defeated Gurjar Pratihar। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आपने देखा that Dhruv defeated Gurjar Pratihar ruler Vatsraj and गोविंद थर्ड defeated the Gurjar Pratihar ruler Nagabhat second and Amol Varsh made the Manikhet or Malkhet as his capital। The Arabian traveler Suleiman, who came to India during this era, during this region, he called Amogharsh as the most great ruler or a famous ruler of the world। ये ध्यान रखना बच्चों आप कि सुलेमान जो कि एक अरेबियन ट्रेवलर था, इंडिया आया, इसने अमोघवर्ष को दुनिया का सबसे पावरफुल किंग कहा, है ना। और कृष्ण थर्ड had a long struggle with the Rashtrakutas and the Cholas। कृष्ण थर्ड जिसने अपने टाइम पीरियड में राष्ट्रकूटास और चोलास के साथ एक बहुत लंबा स्ट्रगल किया और इसी कारण
ये जो डायनेस्टी है इसकी पावर धीरे धीरे डेक्लाइन तक पहुंच गई, ये डायनेस्टी कमजोर होने लगी एंड ओवरथ्रोन बाय द चालुक्यास ऑफ द कल्याणी। और चालुक्यास के कल्याणियों ने इस डायनेस्टी को ओवरथ्रोन कर दिया, इन पर कब्जा कर लिया, ठीक है। और इसी के अलावा कुछ बेसिक थिंग्स है, जैसे द राष्ट्रकूटास वर द फॉलोवर ऑफ द हिंदुइज्म एंड दे बिल्ट ह्यूज टेम्पल्स। इन्होंने बहुत बड़े बड़े टेम्पल्स बनवाए, ये हिंदू धर्म को मानते थे। दे वर द सपोर्टर ऑफ द संस्कृत लिटरेचर एंड द कन्नड़ लिटरेचर। और इसीलिए इंडिया के अंदर पालास डायनेस्टी का टाइम पीरियड संस्कृत लिटरेचर और कन्नड़, स्पेशली कन्नड़ लिटरेचर का गोल्डन टाइम पीरियड माना जाता है। एंड द अरेबियन ट्रेवलर आल्सो कॉल्ड द राष्ट्रकूटास किंग एज द बलहारा और द बलराज। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज हमने अपने चैप्टर 1 के दो बहुत ही अच्छे और छोटे टॉपिक लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट किए हैं, पालास डायनेस्टी एंड राष्ट्रकूटास डायनेस्टी। और इसी के साथ आज हमारी क्लास यहीं पर खत्म होती है। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।